नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूनम और आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। और मैं यशपाल सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। सरकाघाट में पीएम स्वनिधि योजना का शुभारंभ, रेहड़ी फड़ी धारकों को बिना गारंटी मिलेगा लोन। स्वारघाट में चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूंका, यूथ इंटेक बिलासपुर ने रोष रैली भी निकाली। नाबालिग को लेकर प्रवासी फरार, परिजनों ने बिहार के युवक के खिलाफ दर्ज करवाया केस। भाजपा प्रदेश महामंत्री त्रिलोक कपूर ने स्वामी रामानंद रिलीजियस एंड चैरिटेबल ट्रस्ट को दिए 50,000, ट्रस्ट के काम सराहे। लोकतंत्र के इतिहास में आपातकाल काला अध्याय, डॉक्टर राजीव बिंदल बोले सत्ता बचाने के लिए तात्कालिक पीएम ने रातों रात कालकोठरी में डाल दिए थे हजारों नेता। और अब समाचार विस्तार से। कोरोना ने देश भर के रेहड़ी फड़ी धारकों की कमर तोड़ कर रख दी है। ये लोग फिर से अपना काम शुरू कर सकें, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि की घोषणा की थी। इस योजना का शुभारंभ वीरवार को सरकाघाट नगर पंचायत में कर दिया गया। इस योजना का आगाज नगर पंचायत सरकाघाट के अध्यक्ष संदीप विशिष्ट ने किया। गौरतलब है कि इसके तहत रेहड़ी फड़ी धारक को 10,000 रुपए का लोन मात्र 7% ब्याज पर दिया जाएगा। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें गारंटर के झंझट से भी छूट दी गई है। देश भर में चीन के खिलाफ आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। इसी के चलते यूथ इंटेक बिलासपुर ने स्वारघाट में चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूंका। इससे पूर्व युवाओं ने स्थानीय बाजार में नारेबाजी करते हुए रोष रैली भी निकाली। इस दौरान उन्होंने लोगों से चाइनीज सामान का बहिष्कार करने का भी आह्वान किया। इस मौके पर गलवान में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि भी दी गई। पुलिस थाना नगरोटा बगवा के तहत एक गांव की नाबालिग को प्रवासी युवक द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने का मामला दर्ज हुआ है। जानकारी के अनुसार नाबालिग के पिता ने थाना में शिकायत दर्ज करवाई है कि बुधवार शाम करीब 4 बजे उसकी 15 वर्षीय बेटी खेतों में काम करने गई थी, लेकिन वह शाम को घर वापस नहीं आई। परिवार वालों ने उसे हर जगह तलाशा, लेकिन वह कहीं भी नहीं मिली। उन्होंने आशंका व्यक्त की है कि बिहार से यहां आकर बड़ाई में रह रहा टाइल्स का काम करने वाला युवक उसे बहला फुसलाकर कहीं ले गया है। उन्होंने बताया कि हमने दोनों के मोबाइल फोन पर संपर्क किया, लेकिन दोनों के मोबाइल स्विच ऑफ आ रहे हैं। थाना प्रभारी भरत भूषण ने बताया कि शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों की तलाश आरंभ कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री त्रिलोक कपूर ने संसाल स्थित स्वामी रामानंद रिलीजियस एंड चैरिटेबल ट्रस्ट का दौरा किया। इस दौरान ट्रस्ट के महासचिव राजेश शर्मा ने उन्हें चुनरी देकर सम्मानित किया। त्रिलोक कपूर ने कहा कि पिछले लगभग 1.5 महीने से कोविड-19 केयर सेंटर बैजनाथ के लिए भोजन उपलब्ध करवाने के लिए जो ट्रस्ट ने काम किया है वह सराहनीय है। इस मौके पर उन्होंने ट्रस्ट को अपनी ओर से 50,000 रुपए की सहायता भी दी। उन्होंने कहा कि जनता की उम्मीदों से बढ़कर इस ट्रस्ट ने कार्य किया है जो काबिले तारीफ है। लोकतांत्रिक देश भारत के इतिहास में 25 जून 1975 को लगाया गया आपातकाल एक काला अध्याय है। रातों रात देश के हजारों नेताओं को काल कोठरी में डाल दिया गया था। आपातकाल के उन दिनों का स्मरण करते हुए नाहन के विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि 24 जून की रात को जब भारत सोया तो भारत लोकतांत्रिक देश था। 25 जून 1975 को प्रातःकाल जब सोकर जागे तो भारत देश का लोकतंत्र बदल चुका था। 24 जून की अर्धरात्रि में देश में आपातकाल लगा दिया गया। 24 जून को रात को भारत सोया था। 25 जून को प्रातःकाल जब उठा तो लोकतंत्र की हत्या हो चुकी थी। श्रीमती इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने
प्रधानमंत्री जी के खिलाफ फैसला दिया, उनको अपने स्थान से त्याग पत्र देना था। त्याग पत्र देने की बजाय उन्होंने अर्धरात्रि में देश में आपातकाल लगा दिया। लाखों नेताओं को जेल की काल कोठरी के पीछे डाल दिया गया। पूरे देश में पुलिसिया राज हो गया। लोकतंत्र की हत्या हो गई। मीडिया पर प्रतिबंध लग गया, अखबारों पर सेंसरशिप लग गया, सब कुछ बंद हो गया। सारा देश हैरान था, परेशान था, क्या हो गया। धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा, लोकतंत्र समाप्त हो गया। कांग्रेस का नेतृत्व अपनी गद्दी को बचाने के लिए देश को और लोकतंत्र समाप्ति की और तानाशाही की राजनीति में धकेल दिया। 19 महीने लगातार देश में इमरजेंसी रही। मुझे स्मरण आता है वो समय, मैं विद्यार्थी था, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में पढ़ा करता था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की घुट्टी से पढ़े हुए, और हमने लगातार अखबार को, छोटे छोटे पर्चों को छापना शुरू किया। पुलिस परेशान हो गई, कहां छपता है, कौन छापता है, कौन मटेरियल देता है। जनता उसको बड़े आनंद से पढ़ा करती थी, आगे बांटा करती थी। ढूंढ शुरू हो गई। 3 महीने लगातार वो पर्चे छपते रहे। अंत तो गतवा पुलिस को कामयाबी मिली। 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्यकर्ता पकड़े। 7वां हमारा नंबर था। गौशाला के पीछे एक छोटे से कमरे में साइक्लो स्टाइल मशीन लगा करके वो लोकतंत्र को जिंदा रखने का एक संघर्ष चला करता था। वो भयावह समय, वो और ज्यादतियां, किस तरह से पुलिस आतंक का रूप बन करके हमारे ऊपर बरसा करती थी। डिफेंस इंडिया रूल लगा दिया, एक मामला बनाया, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को बम से उड़ाने का षड्यंत्र किया जा। हमारे जैसे लाखों लोग जेल की काल कोठरी के पीछे थे। आज के लिए बस इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें आपका अपना वेब टीवी हिमाचल दस्तक, दिल से दिमाग तक। शुभ रात्रि।